आंकड़ा 116 है। जो भी पार्टी 116 सीटें मध्य प्रदेश में जीतेगी उसी की सरकार बनेगी, वही मध्य प्रदेश में अपना सीएम बना सकती है। तो चलिए सर्वे के मुताबिक जान लेते हैं क्या है जनता की राय। जान लेते हैं मध्य प्रदेश के एक एक जिले से कौन सी पार्टी बहुमत के आंकड़े तक पहुंच पाती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर ले मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की। छिंदवाड़ा जिले में कुल 7 विधानसभा सीट हैं, जिसमें से बीजेपी को 2 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी यहां पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी छिंदवाड़ा जिले के अंदर 5 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टियों की बात करें, अदर पार्टियों की यहाँ की 0 सीटें जा रही हैं। वैसे के साथ अगला जिला आता है बैतूल। बैतूल जिले में कुल 5 विधानसभा सीट हैं, जिसमें से बीजेपी को 2 सीट, जबकि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर भी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। 3 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टियों की बात करें, अदर पार्टियों को यहाँ की भी 0 सीटें जा रही हैं। वहीं अगला जिला आता है हरदा। हरदा जिले में कुल 2 विधानसभा सीट हैं। यहाँ पर बीजेपी बढ़त बनाती हुई दिख रही है। दोनों की दोनों सीटों पर हरदा जिले के अंदर बीजेपी जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी और अदर पार्टियों का खाता यहाँ पर खुलना मुश्किल माना जा रहा है। वहीं अगला जिला आता है होशंगाबाद। होशंगाबाद जिले में कुल 4 विधानसभा सीट है, जिसमें से बीजेपी को 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में भी होशंगाबाद जिले की 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अदर पार्टी यहाँ के भी 0 सीटें ले रही हैं। वहीं अगला जिला आता है रायसेन। रायसेन जिले में कुल 4 विधानसभा सीट हैं, जिसमें से बीजेपी को 2 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। कांग्रेस पार्टी भी रायसेन जिले की 2 सीटें लेती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टियों की बात करें, अदर पार्टियों के यहाँ की भी 0 सीट है। वहीं अगला जिला आता है विदिशा। विदिशा जिले में कुल 5 विधानसभा सीट हैं, जिसमें से बीजेपी को 2 सीट, जबकि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 3 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी को 0 सीट जा रही है। वहीं अगला जिला आता है भोपाल। भोपाल जिले में कुल 7 विधानसभा सीट हैं, जिसमें से बीजेपी को 2 सीट, जबकि कांग्रेस पार्टी 5 सीटों पर भोपाल जिले के अंदर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टियों की बात करें, अदर पार्टियों के यहाँ की भी 0 सीटें जा रही हैं। वहीं अगला जिला आता है सीहोर। सीहोर जिले में कुल 4 विधानसभा सीट हैं, जिसमें से बीजेपी को 2 सीट, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में भी यहाँ पर 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। सीहोर जिले के अंदर बीजेपी और कांग्रेस का बराबर का मुकाबला, जबरदस्त टक्कर है। अदर पार्टियों की बात करें, अदर पार्टियों को यहाँ की भी 0 सीटें जा रही हैं। वहीं अगला जिला आता है राजगढ़। राजगढ़ जिले में कुल 5 विधानसभा सीट हैं, जिसमें से बीजेपी को 2 सीट, जबकि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 3 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टियों की बात करें, अदर पार्टियों की यहाँ की भी 0 सीटें जा रही है। वहीं अगला जिला आता है आगरमालवा। आगरमालवा जिले में कुल 2 विधानसभा सीट है। यहाँ की दोनों सीटों पर बीजेपी जीत का परचम लहराती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी और अदर पार्टियों का खाता यहाँ पर खुलना मुश्किल माना जा रहा है। तो अभी तक आप ऊपर देख सकते हैं मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से 45 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने निकल कर आ चुका है, जिसमें से भाजपा को 20 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार बढ़त बनाती हुई चल रही है। अभी तक कांग्रेस से 5 सीटों पर आगे चल रही है। भाजपा दूसरे पायदान पर चल रही है। 25 सीटें अभी तक कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। अन्य पार्टियों का खाता अभी तक खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। चलिए आगे के जिलों में जान लेते हैं कि इस बार मध्य प्रदेश की जनता ने चुनी है कांग्रेस सरकार या फिर इस बार फिर से बनेगी भाजपा सरकार। आगे के जिलों में जा लेते हैं। वीडियो में एंड तक बने रही। पूरी 230 सीटों का ओपिनियन पोल हम आपको दिखाएंगे। इसी के साथ अगला जिला आता है भिंड। भिंड जिले में कुल 5 विधानसभा सीट हैं, जिसमें से बीजेपी को 2 सीट, जबकि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर भी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। 3 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। वहीं अगला जिला आता है मुरैना। मुरैना जिले में कुल 6 विधानसभा सीट हैं, जिसमें से बीजेपी को 3 सीट, कांग्रेस पार्टी भी मुरैना जिले की 3 सीटें लेती हुई नजर आ रही है। मुरैना जिले के अंदर भी दोनों पार्टी को जबरदस्त मुकाबला है। अदर पार्टियों की बात करें, अदर पार्टी को भी यहाँ की 0 सीट जा रही है। वहीं अगला जिला आता है श्योपुर। श्योपुर जिले में कुल 2 विधानसभा सीट हैं, जिसमें से बीजेपी यहाँ की दोनों सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी अदर पार्टियों की यहाँ की भी 0 सीटें जा रही हैं। वहीं अगला जिला आता है ग्वालियर। ग्वालियर जिले में कुल 6 विधानसभा सीट हैं, जिसमें से बीजेपी को 2 सीट, जबकि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 4 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टियों की बात करें, अदर पार्टी को 0 सीटें जा रही हैं। वहीं अगला जिला आता है दतिया। दतिया जिले में कुल 3 विधानसभा सीट हैं, जिसमें से बीजेपी को 2 सीट, जबकि कांग्रेस पार्टी 1 सीट लेती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी को 0 सीटें जा रही हैं। वहीं अगला जिला आता है शिवपुरी। शिवपुरी जिले में कुल 5 विधानसभा सीट हैं, जिसमें बीजेपी को 1 सीट, जबकि कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी को 0 सीट जा रही है। वहीं अगला जिला आता है गुना। गुना जिले में कुल 4 विधानसभा सीट हैं, जिसमें से बीजेपी को 1 सीट, जबकि कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी को 0 सीट जा रही है। वहीं अगले जिला आता है अशोकनगर। अशोकनगर जिले में कुल 3 विधानसभा सीट हैं। अशोकनगर जिले से बीजेपी का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। यहाँ की 3 सीटों पर कांग्रेस जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी के यहाँ की भी 0 सीट जा रही है। वहीं अगला जिला आता है सागर। सागर जिले में कुल 8 विधानसभा सीट हैं,
जिसमें से बीजेपी को 2 सीट जबकि कांग्रेस पार्टी 6 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टियों की बात करें, अदर पार्टियों के यहाँ की भी 0 सीटें जा रही है। वहीं अगले जिला आता है टीकमगढ़। टीकमगढ़ जिले में कुल 4 विधानसभा सीट हैं, जिसमें से बीजेपी को 2 सीटें जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में भी यहाँ पर 2 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। अदर पार्टियों के यहाँ की भी 0 सीट जा रही है। वहीं अगले जिला आता है निवाड़ी। निवाड़ी जिले में विधानसभा की एकमात्र सीट है, यहाँ की एक सीट पर कांग्रेस जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। वहीं अगले जिला आता है छतरपुर। छतरपुर जिले में कुल 6 विधानसभा सीट है, यहाँ पर बीजेपी का कमल खिलता हुआ नहीं दिख रहा है। छतरपुर जिले के अंदर कांग्रेस 6 की 6 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टियों की बात करें, अदर पार्टियों की यहाँ की भी 0 सीटें जा रही हैं। वहीं अगले जिला आता है दमोह। दमोह जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें, यहाँ पर भी बीजेपी का खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है। दमोह जिले की 4 की 4 सीटों पर कांग्रेस जीत का परचम लहराती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टियों की बात करें, अदर पार्टियों के यहाँ की भी 0 सीटें जा रही हैं। वहीं अगले जिला आता है पन्ना। पन्ना जिले में कुल 3 विधानसभा सीट है, जिसमें से बीजेपी को 1 सीट जबकि कांग्रेस पार्टी 2 सीटें लेती हुई नजर आ रही है। तो अभी तक आप ऊपर देख सकते हैं मध्य प्रदेश की 119 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने निकल कर आ चुका है, जिसमें से भाजपा को 46 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। कांग्रेस पार्टी 73 सीटें लेती हुई नजर आ रही है। लगातार कांग्रेस बढ़त बनाती हुई चल रही है। अन्य पार्टियों का अभी तक खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। चलिए आगे के जिले में जान लेते हैं कौन सी पार्टी बहुमत के आंकड़े तक पहुंच पाती है। अगले जिला आता है सतना। सतना जिले में कुल 7 विधानसभा सीट है, जिसमें से बीजेपी को 2 सीट जबकि कांग्रेस पार्टी 5 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टियों की बात करें, अदर पार्टियों की यहाँ की भी 0 सीटें जा रही हैं। वहीं अगले जिला आता है रीवा। रीवा जिले में कुल 8 विधानसभा सीट हैं, जिसमें से बीजेपी को 2 सीटें जबकि कांग्रेस पार्टी 6 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टियों की बात करें, अदर पार्टियों की यहाँ की भी 0 सीटें जा रही हैं। वहीं अगला जिला आता है सीधी। सीधी जिले में कुल 4 विधानसभा सीट हैं, बीजेपी को जिसमें से 2 सीट जबकि कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पर 2 सीटें लेती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टियों के यहाँ भी 0 सीटें जा रही है। वहीं अगला जिला आता है सिंगरौली। सिंगरौली जिले में कुल 3 विधानसभा सीट है, यहाँ पर बीजेपी बढ़त बनाती हुई दिख रही है। बीजेपी यहाँ पर 2 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा रही है। अदर पार्टियों की बात करें, अदर पार्टियों के यहाँ की भी 0 सीटें जा रही है। वहीं अगले जिला आता है शहडोल। शहडोल जिले में कुल 3 विधानसभा सीट है, यहाँ पर भी बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी 2 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट है। अदर पार्टियों के यहाँ की भी 0 सीटें जा रही हैं। वहीं अगला जिला आता है अनूपपुर। अनूपपुर जिले में कुल 3 विधानसभा सीट है, बीजेपी को यहाँ की बढ़त मिलती हुई दिख रही है। 2 सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी 1 सीट ले रही है। अदर पार्टियों के यहाँ की भी 0 सीटें जा रही है। वहीं अगले जिला आता है उमरिया। उमरिया जिले में कुल 2 विधानसभा सीट हैं, जिसमें से बीजेपी को 1 सीट कांग्रेस पार्टी भी 1 सीट लेती हुई दिखाई दे रही है। अदर पार्टी को 0 सीटें हैं। वहीं अगला जिला आता है कटनी। कटनी जिले में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 1 सीट मिलती हुई दिख रही है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर भी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। 3 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी को यहाँ की भी 0 सीटें जा रही हैं। अगले जिला आता है जबलपुर। जबलपुर जिले में कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 2 सीट जबकि कांग्रेस पार्टी 6 सीटों पर जीत का परचम लहराती हुई नजर आ रही है। वहीं अगले जिला आता है डिंडोली। डिंडोली जिले में कुल 2 विधानसभा सीट है, यहाँ की दोनों की दोनों सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी अदर पार्टी को यहाँ पर खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है। वहीं अगला जिला आता है मंडला। मंडला जिले में कुल 3 विधानसभा सीट है, बीजेपी यहाँ पर भी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। 2 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही है। कांग्रेस पार्टी 1 सीट लेती हुई दिख रही है। अदर पार्टियों को 0 सीटें हैं। वहीं अगला जिला आता है बालाघाट। बालाघाट जिले में कुल 6 विधानसभा सीट है, जिसमें से बीजेपी 2 सीट जबकि कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टियों की बात करें, अदर पार्टी यहाँ की भी 0 सीटें ले रही है। वहीं अगला जिला आता है शिवनी। शिवनी जिले में कुल 4 विधानसभा सीट है। शिवनी जिले से बीजेपी का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। यहाँ की 4 सीटों पर कांग्रेस जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टियों की यहाँ की भी 0 सीटें जा रही हैं। अगले जिला आता है नरसिंहपुर। नरसिंहपुर जिले में कुल 4 विधानसभा सीट हैं, जिसमें से बीजेपी को 2 सीट कांग्रेस पार्टी भी 2 सीटें लेती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी को 0 सीटें हैं। वहीं अगले जिला आता है खरगोन। खरगोन जिले में कुल 6 विधानसभा सीट हैं, जिसमें से बीजेपी 3 सीट कांग्रेस पार्टी भी 3 सीटें लेती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी दोनों पार्टियों का बराबर का मुकाबला है। अदर पार्टी को 0 सीटें जा रही हैं। वहीं अगला जिला आता है बड़वानी। बड़वानी जिले में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी 3 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी 1 सीट लेती हुई दिख रही है। अदर पार्टी को 0 सीटें जा रही हैं। वहीं अगला जिला आता है अलीराजपुर। अलीराजपुर जिले में कुल 2 विधानसभा सीट है, बीजेपी को जिसमें से 1 सीट मिलती हुई दिख रही है। कांग्रेस पार्टी भी 1 सीट लेती हुई नजर आ रही है। वहीं अगला जिला आता है झाबुआ। झाबुआ जिले में कुल 3 विधानसभा सीट है, जिसमें से बीजेपी को 1 सीट जबकि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 2 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी की बात करें, अदर पार्टी को 0 सीटें जा रही हैं। वहीं अगला जिला आता है धार। धार जिले में कुल 7 विधानसभा सीट है,
जिसमें से बीजेपी को 5 सीटें मिलती हुई दिख रही है। यहाँ पर बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जा रही है, अदर पार्टी को यहाँ की भी 0 सीटें जा रही हैं। तो अभी तक मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से 202 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने निकल कर आ चुका है, जिसमें से भाजपा को 83 सीटें मिलती हुई दिख रही है। कांग्रेस पार्टी 119 सीटें लेती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता अभी तक खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी है। 116 सीटों का बहुमत का आंकड़ा है। चलिए आगे के जिले में जान लेते हैं। वहीं अगले जिला आता है इंदौर। इंदौर जिले में कुल 9 विधानसभा सीट है, जिसमें से बीजेपी को 5 सीटें, यहाँ पर बीजेपी भी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें जा रही हैं, अदर पार्टी को यहाँ की भी 0 सीटें मिलती हुई दिख रही है। वहीं अगले जिला आता है उज्जैन। उज्जैन जिले में कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी यहाँ पर भी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही, 4 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है उज्जैन जिले से। कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें जा रही है, अदर पार्टी के यहाँ की भी 0 सीटें हैं। वहीं अगले जिला आता है रतलाम। रतलाम जिले में कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी यहाँ पर भी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही, 3 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी 2 सीटें ले रही है, अदर पार्टी को 0 सीटें हैं। वहीं अगले जिला आता है मंदसौर। मंदसौर जिले में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 2 सीटें मिल रही हैं। कांग्रेस पार्टी भी 2 सीटें लेती हुई नजर आ रही है, अदर पार्टी को 0 सीटें जा रही हैं। वहीं अगला आखिरी जिला आता है नीमच। नीमच जिले में कुल 3 विधानसभा सीट है, जिसमें से बीजेपी को 1 सीट मिलती हुई दिख रही है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, 2 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है, अदर पार्टी को यहाँ की भी 0 सीटें जा रही है। तो आप ऊपर देख सकते हैं मध्य प्रदेश की पूरी 230 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने निकल कर आ चुका है, जिसमें से भाजपा को 98 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस पार्टी 132 सीटों पर भारी बहुमत के साथ जीत का परचम लहराती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों की बात करें, अन्य पार्टियों को 0 सीटें मिल रही हैं। मध्य प्रदेश के अंदर 116 सीटों का बहुमत का आंकड़ा है, जो कि कांग्रेस इस सर्वे को पार कर चुकी कांग्रेस बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है। इस सर्वे के मुताबिक आपको क्या लगता है, मध्य प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनेगी, कौन बन सकता है मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। मिलते हैं एक नए ओपिनियन पोल में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।